नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी व्यूवर्स का अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो लगभग हर प्रकार की परीक्षा में आ जाते हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए और देखिए आपको कितने आते हैं। नहीं आते हैं तो भी वीडियो को देखिए, मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ। हो सकता है यही आपकी परीक्षा में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्प को चुनिए। यहाँ हमें बताना है, एक शब्द दे रखा है, उसके पर्यायवाची बताने हैं। कौन कौन से इस शब्द के पर्यायवाची सही है ये बताना है। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द है उपवन। उपवन के पर्यायवाची बताने हैं। विकल्प है हमारे पास बाग, बगीचा, उरग, उद्यान। देखिए जो पहला है इसमें बाग उपवन होता है, बगीचा भी होता है, उरग नहीं होता। उरग नहीं होता, उद्यान भी बगीचा होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, पहला नहीं होगा। उरग होता है सर्प। दूसरा है बाग, उदय, तिमिर, उद्यान। इसमें बाग उपवन होता है, ठीक है। उदय नहीं है, उदय होना राइज होना, और तिमिर अंधकार होता है। उद्यान ये सही है, लेकिन जो उपवन का पर्यायवाची ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं बाग, बगिया, वाटिका, उद्यान। ये बिल्कुल सही है। बाग भी कहते हैं उपवन को, बगिया भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। जो चौथा है ये भी गलत है। अगला देखते हैं किनारा। जो किनारा का जो शब्द है इसके पर्यायवाची बताने हैं। कूल, पहला जो विकल्प उसमें कूल, तट, तीर, तम। देखो इसमें तम आ गया है। तम किसको कहते हैं? अंधकार को। पहला विकल्प हमारा गलत हो गया है। दूसरा देखते हैं कूल, तट, तीर, कगार। ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा है ये सही है। कूल, किनारे को कूल भी कहते हैं, तट भी कहते हैं, तीर भी कहते हैं, कगार भी कहते हैं, ठीक है। जो तीसरा विकल्प इसमें दे रखा है ये हमारा सही हो चुका है। मैं आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो कूल है ये किनारा होता है, तट भी होता है, तीर भी होता है। जो व्याल है ये सर्फ को कहते हैं। किसको कहते हैं? सर्फ को। इसलिए ये हमारा एक गलत हो गया। अगला है जो अंतिम है कूल, तट, तीर, तिमिर। ये तिमिर फिर से आएगा। तिमिर अंधकार को कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा था? दूसरा विकल्प सही था बिल्कुल। कूल, तट, तीर और कगार ये किनारा के क्या है? पर्यायवाची हैं। आगे है तालाब। तालाब के पर्यायवाची बताने हमें। पहला है सर, सरोवर, करवाल, तटनी। इसमें 4 विकल्प आए हैं। इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? करवाल नहीं है। कौन सा नहीं है? करवाल नहीं। करवाल किसको कहते हैं? तलवार को कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा विकल्प है इसमें है सर, वसन, जलाशय, तरंगिणी। देखो सर ठीक है, वसन वस्त्र को कहते हैं, जलाशय तालाब को कहते हैं, ये सही है। लेकिन तरंगिणी क्या है? नदी होती है। ये भी यहाँ ये गलत हो गया है। अगला है सर, सरोवर, जलाशय, तगाड़। ये बिल्कुल सही है। क्या है? सर भी कहते हैं तालाब को, सरोवर भी कहते हैं, जलाशय भी कहते हैं, तगाड़ भी कहते हैं। चौथा ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। दर्प अभिमान होता है, निर्झणी नदी होता है। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची बताने हैं। धरा, धरती, वसुधा, अवनी। अवनी गलत है इसमें। अवनी अंबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंबर को। धरा, धरती, वसुधा, सोम। यहाँ ये सोम गलत है। सोम चंद्रमा को कहते हैं। अगला है धरा, अमी, वसुधा, अचल। ये बिल्कुल सही है। तीसरा सही है, धरा, अमी, वसुधा, अचल। ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। जो चौथा विकल्प इसमें शैल आया है, शैल ये पर्वत को कहते हैं। सुधा, धरती, वसुधा ये तो पृथ्वी के पर्यायवाची, लेकिन शैल गलत है। इस वजह से ये चौथा भी गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अब है अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी। अनेकार्थी में अंबर शब्द है। अंबर के अनेकार्थी बताने। 4 विकल्प में इनमें से कौन सा नहीं है अंबर का अनेकार्थी ये बताना है। विष्णु, आकाश, नभ, वस्त्र। इनमें से आकाश को भी अंबर कहते हैं, नभ को भी कहते हैं, वस्त्र को भी कहते हैं, विष्णु को अंबर नहीं कहते। ये पहला जो विकल्प है ये गलत है। अगला है जलज,
जलज के अनेकार्थी कौन से हैं? कमल, मोती, गंगा, शंख। कमल को भी जलज कहते हैं, मोती को भी कहते हैं, शंख को भी कहते हैं, गंगा को नहीं कहते। गलत क्या हो जाएगा इसमें? गंगा। अगला है वर्ण। वर्ण के अनेकार्थी कौन से हैं? वस्त्र, रंग, अक्षर, क्षत्रिय। देखिए वर्ण रंग को भी कहते हैं, अक्षर को भी कहते हैं और क्षत्रियों को भी कहते हैं। वस्त्र को वर्ण नहीं कहते। जो पहला है वो गलत है। अगला है शून्य। शून्य के अनेकार्थी कौन से हैं? आकाश, मृत्यु, बिंदु, स्वर्ग। आकाश को भी शून्य कहते हैं, मृत्यु को भी शून्य कहते हैं, बिंदु को भी शून्य कहते हैं, स्वर्ग को नहीं कहते। आकाश का अर्थ क्या है? शून्य। मृत्यु का अर्थ भी क्या है? शून्य है। और बिंदु का अर्थ भी क्या है? शून्य है। स्वर्ग शून्य नहीं है। स्वर्ग का अर्थ शून्य नहीं है। चलिए ये थे अनेकार्थी। आगे चलते हैं और लेके आते हैं। अब विलोम शब्द। कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द के सही विकल्प को चुनिए। अनुकूल शब्द है, इसका सही विकल्प बताना है। उसका स्वभाव एकदम मेरे क्या हो जाएगा? अनुकूल है। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल। अगला है खालिस्तान। लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। विलोम शब्द क्या है? ज्ञानी है। ज्ञानी का विलोम क्या हो जाए? ज्ञानी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अज्ञानी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी का विलोम क्या है? अज्ञानी। अगला है आजकल भारत गेहूं का आयात कर रहा है। ठीक है, आयात दूसरे देश से अपने यहाँ लाना और निर्यात बिक्री करना, बेचना, अपने यहाँ से किसी दूसरे देश में भेजना। तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। आजकल भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ये सभी मेरे अनन्य शत्रु हैं। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र हैं। ये सभी मेरे अनन्य मित्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हमें उपसर्ग बताना है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताइए। आदि, अध, अधे। देखो आदि उपसर्ग अध्यक्ष में क्या है? आदि। आदि यहाँ आदि प्लस में अक्ष, यहाँ यण संधि है, अधि प्लस में अक्ष होगा तो क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष में हदी उपसर्ग, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी अद कर दो, ये अद नहीं होगा। अव उपसर्ग से बना शब्द चुनिए। अव क्या हो जाएगा? अवकाश, अवरत, अवारण, अवाक। यहाँ अवकाश होगा उपसर्ग। अव में क्या है? अवकाश उपसर्ग। गृह में प्रवेश का समस्त पद बने। यहाँ समास है तो इसका क्या हो जाएगा? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश दूसरा सही है, गृह प्रवेश नहीं होगा, गृह प्रवेश होगा इसमें। देखिए ये सही है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। दूसरा ग्रह जो हमारे ग्रह हैं उसके लिए है, और ये गृह प्रवेश। ठीक है, जो दूसरा विकल्प ये सही है। अगला है अन्याय समस्त पद का विग्रह कीजिए। अन्याय जहाँ न्याय न हो, अव्यभाव समास है। देखिए गृह प्रवेश इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है, और अधिकरण तत्पुरुष समास है गृह प्रवेश में। और अन्याय जहाँ न्याय न हो, यहाँ अव्यभाव समास है, और ये इसका क्या हो जाएगा? समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा? जहाँ न्याय न हो, अन्याय समस्त पद है। ठीक है, अगला देखिए, ई प्रत्यय से बना शब्द चुनिए। ई देहाती, गली, चलाती, चोली। यहाँ देहाती, देहाती में क्या है? ई प्रत्यय है। अगला भी क्या प्रत्यय बताना है? खटास और पूजनीय। खटास, खटास में कौन सा प्रत्यय ये बताना हमें। तो खटास में कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय है। और पूजनीय में है ईये प्रत्यय। कौन सा है? ईये। आगे है, यहाँ हमें कारक बताने हैं। देखिए कि नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। नगर में क्या यहाँ आधार है? कहाँ बाग बगीचे थे? नगर में। तो जहाँ आधार होता है वह कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। नगर में बाग बगीचे थे, कौन सा कारक है? अधिकरण। अगला है गणित का उद्भव ज्योतिष शास्त्र से हुआ।
जहाँ विभक्ति से आती है, जहाँ साधन का बोध होता है, वहाँ कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र से उद्भव हुआ, किसका? गणित का। तो यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक है। ठीक है। और नगर में यहाँ अधिकरण कारक है, नोट कर लीजिए बस बात को। अगला है आर्यभट्ट ज्ञानार्जन के लिए कुसुमपुर पहुँचे। देखो, जहाँ के लिए विभक्ति आती है, जहाँ हित पूर्ति हो, किसी का भला हो, वहाँ क्या होता है? किसी के लिए कुछ किया जाए, वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। के लिए आ जाए, के वास्तव विभक्ति आ जाए, के निमित्त आ जाए, के कारण आ जाए, के हेतु आ जाए, वहाँ कौन सा कारण होता है? संप्रदान कारक होता है, कारणिक कारक। तो जहाँ के लिए आया है, ज्ञानार्जन के लिए कुसुमपुर पहुंचे, यहाँ क्या है? कौन सा कारण है? संप्रदान कारक है। गै में कौन सा है? संप्रदान। अगला देखिए, मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। ठीक है। अब मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है, यहाँ जो कर्म कारक होता है उसकी विभक्ति को होती है। ठीक है। लेकिन इस कार चलाने का कार्य कौन कर रहा है? माँ कर रही है, और माँ कौन है? कर्ता है। तो यहाँ जहाँ कर्ता को ही कार्य करना पड़े, वहाँ कर्ता कारक होता है, और उसमें कई बार कर्ता कार्य की ने विभक्ति होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में को विभक्ति भी आ जाती है जहाँ कर्ता को ही कार्य करना पड़े। तो यहाँ मेरी माँ को कार चलानी पड़ती, यहाँ कर्म कारक न होके कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। आप कभी कोई व्यक्ति को देख लो और कर्म कारक लगा दो, वो गलत होगा। यहाँ क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है। अगला देखते हैं, रात को मैं सो नहीं पाया। रात को मैं सो नहीं पाया, रात को आया है। देखो, जहाँ दिन हो, समय हो, तिथि हो, और उसमें जो कर्म कारक होता है उसमें जो को विभक्ति तो लगती है, लेकिन जहाँ समय दे रखा हो, तिथि दे रखी हो, उस हालात में भी दिन दे रखा हो, उस हालात में भी क्या होता है? कर्म कारक होता है। तो यहाँ रात को मैं सो नहीं पाई, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है। अगला है, जवान राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। यहाँ किसको सलामी दे रहा है? राष्ट्रपति को दे रहा है। यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ भी क्या है? कर्म कारक है। ठीक है। अगला देखते हैं, सन 1976 में चंद्रा को डॉक्टरेट माइक्रोबायोलॉजी में मिली। यहाँ किसको मिली? चंद्रा को मिली, और चंद्रा कौन है? कर्ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाए। क्या है? को व्यक्ति आई, लेकिन फिर भी क्या है? कर्ता कारक है। को व्यक्ति को नहीं देखना, भाव को देखना है। तो यहाँ कौन सा कारक है? कर्ता कारक, क्योंकि चंद्रा को ही मिली है, और चंद्रा क्या इस वाक्य में करता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ये थे आज के लिए व्याकरण के कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेके आते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताइए, और निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।